हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं डॉक्टर शिखा। गाइस आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूं 7 डिनर की रेसिपीज, अमेजिंग डिनर की रेसिपीज फॉर वेट लॉस। गाइस सब लोग बहुत सारी बातें बताते हैं वेट लॉस के लिए, कई बार मैं भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ वेट लॉस के लिए, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि एक ऐसा सीक्रेट बता दो जिसको जान के बस मेरा वेट लॉस हो जाए, जिसको मैं फॉलो करूँ और मेरा वेट लॉस हो जाए, तो मैं आपको क्या बोलूँगी? मैं आपको बोलूँगी कि बस एक चीज़ आप अपनी लाइफ में अपना लो कि अपना डिनर आप सही तरीके से करो, सही टाइम पर करो और सही चीज़ खाओ अपने डिनर में, तो बस आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ एक यही चीज़ चेंज कर लो ना अपने लाइफस्टाइल में कि आप अपना डिनर 7-7:30 PM के बाद ना करो और सही चीज़ खाओ अपने डिनर में, तो आप गारंटीड लिखवा लो मुझसे कि आपका वेट लॉस होगा ही होगा। क्योंकि ये जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है हमारे डे का, जहाँ पर हमारा जो पूरा का पूरा डाइट है वो गड़बड़ हो जाता है। अगर हम अपना डिनर लेट करें या अगर हमारा डिनर सही ना हो तो फिर हमारा वहीं पे वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि डिनर आपका 7-7:30 से लेट कभी नहीं होना चाहिए और आपका डिनर सही होना चाहिए। बस इसको फॉलो करिए और फिर देखिए आपको अमेजिंग वेट लॉस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या खाएं डिनर में, यही कंफ्यूजन रहती है ना, तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। चलते हैं मेरे किचन में और देखते हैं 7 अमेजिंग वेट लॉस डिनर रेसिपीज। मूली या फिर रैडिश का साग बना रहे हैं हम। मैंने एक पैन को गैस पे रख दिया है। 1 स्पून ऑयल डाल दूंगी मैं इसमें। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स। अब इसमें डाल दूंगी जीरा यानी क्यूमिन सीड्स। थोड़ी सी हींग डाल दूंगी एज सफिटेड। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कुक कर लूंगी मैं, अच्छे से मिक्स कर दूंगी, थोड़ा सॉटे कर लेंगे हम इसको। अब ये मैंने ले लिए हैं रेडिश लीव्स यानी कि मूली के पत्ते, इनको मैं डाल दूंगी पैन में। गाइस ये सिर्फ मूली के पत्ते नहीं हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें, इसको आप लाइटली बिल्कुल मत लेना। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। गाइस ये सबसे पहले तो फाइबर रिच है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है या डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं तो आप इसको ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, ये आपको बहुत बेनिफिट्स देगा। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपके लिए तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। और अगर आपको वेट लॉस चाहिए तो ये आपके लिए सुपर्ब है। विटामिन सी रिच है, कैल्शियम एंड फोलेट रिच है ये। अब इन चॉप्ड मूली के पत्तों के साथ मैं डाल रही हूँ एक चॉप्ड मूली या फिर रैडिश, इसको भी डाल देंगे पैन में। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ मैं। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे ताकि सारा का सारा जो हमने स्पाइसेस डाले हैं पैन में वो इनके ऊपर कोट हो जाए और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं आपस में। और थोड़ा सा हम इसको सॉटे कर देंगे। अब ये अच्छे से सॉटे हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर एक लिड लगा देंगे और इसको हम कुक कर लेंगे अराउंड 5 to 10 मिनट्स तक। अब 5 to 10 मिनट्स हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। हमारी जो सब्जी है वो बहुत अच्छे से कुक हो गई है और ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लगती है। मैं इसको बहुत ज़्यादा इंक्लूड करती हूँ अपनी डाइट में। ये वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। इसको आप ज़रूर ट्राई करो क्योंकि ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये। थोड़ा सा लेमन जूस डाल रही हूँ मैं इसमें, मुझे अच्छा लगता है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए गाइज, ये बहुत अमेजिंग वेट लॉस देगी आपको और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही ज़्यादा फिलिंग है। फाइबर रिच है, बहुत देर तक आपको फुल रखेगी और आपको भूख नहीं लगने देगी और आपको बहुत ही सुपर वेट लॉस भी देगी। ये बहुत ही सिंपल, क्विक और इजी मील ऑप्शन है। यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया है, 1 ग्लास स्किम मिल्क डाल रही हूँ इसमें। पीसीओएस पीसीओडी वाले यहाँ पे आमंड मिल्क यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डेट्स ले रही हूँ, खजूर, इसके सीड्स निकाल दिए हैं मैंने, इसको भी डाल दूंगी जार में। यहाँ पे मैंने सोक करके रख दिए थे 4-5 आमंड्स और 5-6 रेजन्स, इसको भी मैं डाल रही हूँ जार में। ये बहुत अच्छे से सोक हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। अब यहाँ पे 3 to 4 स्ट्रैंड्स ऑफ केसर ले लिया है मैंने, सैफरन, इसको भी डाल देंगे जार में। थोड़ा सा कुटी हुई इलायची ले ली है, कार्डमम, और इसको अब हम ब्लेंड कर देंगे। अब इसको ब्लेंड कर दिया है मैंने।
बहुत ही यम्मी बनता है और बहुत ही इजीली क्विकली 5 मिनट्स में बन के रेडी हो जाता है। आप यहाँ पे ठंडा या गर्म दूध अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी मैं थोड़े से आमंड्स जो मैंने स्लाइस कर दिए हैं उससे, और थोड़ा सा यहाँ पे सैफरन या केसर डाल देंगे एंड इट्स एब्सोल्युटली रेडी। एक पैन को गैस पर रख दिया है, 1 स्पून ऑयल डाल रही हूँ उसमें, जीरा डाल रही हूँ, क्यूमिन सीड्स, धनिया पाउडर या कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी डाल रही हूँ, टर्मरिक पाउडर, जिंजर डाल रही हूँ चॉप्ड, ग्रीन चिली चॉप्ड। इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे हम। अब इसमें मैं गोभी डाल रही हूँ, कॉलीफ्लावर के फ्लोरेट्स। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम ताकि सारा मसाला अच्छे से कोट हो जाए इसके ऊपर। अब पीस डाल देंगे इसके अंदर, मटर और चॉप टमाटो। थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूं, थोड़ा सा गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अब इसको लिड से कवर कर देंगे हम और लो या मीडियम फ्लेम पर हम इसे 5 to 10 मिनट्स तक कुक होने देंगे। 5-10 मिनट्स हो गए हैं, लिड हटा देते हैं और इसमें थोड़ा सा हम धनिया पत्ता या कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे एंड रेडी है हमारी कॉलीफ्लावर पीस सर्व करने के लिए। बहुत ही डिलिशियस बनती है और ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है गाइज। बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस और बहुत ज़्यादा फिलिंग है और आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको, 100% गारंटी दे रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा फाइबर रिच है, न्यूट्रिशन डेंस है और वेट लॉस के लिए सुपर्ब है ये। मिक्स वेजिटेबल्स बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक पैन को गैस पे रख दिया है मैंने और उसमें मैं डाल दूंगी 1 स्पून ऑयल, सिर्फ इतना ही। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा यानी क्यूमिन सीड्स, बे लीफ यानी तेज पत्ता, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज चॉप्ड जिंजर डाल रही हूँ, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा यहाँ पे धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, थोड़ा सा कुक कर लेंगे, थोड़ा सॉटे कर लेंगे हम इसको। अब यहाँ पे चॉप्ड अनियंस डाल रही हूँ, इसको भी अच्छे से हम कुक कर लेंगे और सारे स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे कैरेट्स डाल रही हूँ, चॉप्ड बीन्स, चॉप्ड कॉलीफ्लावर, चॉप्ड कैप्सिकम और ये मटर ले लिए हैं मैंने, ग्रीन पीस। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा सॉटे कर देंगे हम। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चॉप्ड टमाटो और थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे इसमें। अब यहाँ पे थोड़ा सा पनीर डाल रही हूँ। अगर PCOS की प्रॉब्लम है आपको तो पनीर यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और कुक कर लेंगे, सॉटे कर देंगे हम। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स घर पे अवेलेबल हो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसको लिड लगा के हम अराउंड 10 मिनट्स तक कुक होने देंगे। 10 मिनट्स हो गए हैं, लिड हटाकर देख लेते हैं। वेजीज हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे इसके ऊपर और इसको मिक्स कर देंगे एंड दैट सिंपल, दैट क्विक एंड दैट इजी हमारी मिक्स वेजिटेबल्स बन के बिल्कुल रेडी हो गई हैं। मुझे ये थोड़ी सी क्रिस्पी अच्छी लगती है, मैं बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करती और इससे हमारे वाइटामिन्स भी इंटैक्ट रहते हैं, वेजिटेबल्स के सारे न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं। अब इसको सर्व कर देते हैं हम। लुक एट दिस, इजंट इट सो कलरफुल एंड ब्यूटिफुल। इतने अच्छे कलर्स जो देखने में ही इतने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में कितने ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और अगर आपको ऐसा मील ऑप्शन मिल जाए, अगर आप डाइट कर रहे हो तो क्या कहने, फिर तो लगेगा ही नहीं कि हम डाइट कर रहे हैं। हमारे सारे टेस्ट बड सेटिस्फाई हो जाएंगे और साथ ही साथ हमें मिलेगा अमेजिंग वेट लॉस। इसको आप ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत ही डिलिशियस लगेगी आपको। अपनी चटपटी सी मसाला कैबेज बना लेते हैं। एक पैन को गैस पे रख दिया है, उसमें डाल रही हूँ 1 स्पून ऑयल में। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हींग यानी कि एसाफेटिडा, थोड़े से कैरम सीड्स यानी अजवाइन, थोड़े से क्यूमिन सीड्स यानी जीरा, थोड़ी सी चॉप्ड जिंजर, ग्रीन चिली चॉप्ड, थोड़े से रेड चिली पाउडर,
थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, थोड़ा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा कुक कर लेंगे, थोड़ा सॉटे कर लेंगे। मसाले यहाँ पे पहले मैं इसलिए डालती हूँ ताकि मसाले हमारे कच्चे ना रहें, बहुत अच्छे से कुक हो जाए। अब ये मसाले कुक हो गए हैं, इसमें मैं डाल रही हूँ कैबेज यानी कि बंद गोभी यानी कि पत्ता गोभी हमारी। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको कट कर लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़े से फ्रेश पीस यानी मटर, एक चॉप टमाटो डाल रही हूँ इसमें और थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। अब इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे सारी चीजों को, ताकि जो सारा का सारा मसाला है वो कोट हो जाए हमारी सब्जी के ऊपर। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ा सॉटे कर लेंगे हम इसको। बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि डाइट करते वक्त बहुत क्रेविंग होती है, तो आप इसको खाइए, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको लिड लगा के कुक कर लेते हैं थोड़ी देर। 10 मिनट्स हो गए हैं, हमारी कैबेज बहुत अच्छे से कुक हो गई। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, इससे इसका टेस्ट ही बदल जाएगा। थोड़ा सा धनिया के पत्ते डाल रही हूँ यहाँ पे यानी कोरिएंडर लीव्स। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बन गई हमारी टेस्टी सी यम्मी सी मसाला कैबेज, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी और बहुत ही टेस्टी। जो भी क्रेविंग होती है आपको डाइट करते हुए, इसको आप खा लो, बस मजा आ जाएगा। और आप सोचोगे कि डाइट करते हुए भी इतना टेस्टी खाना खा रहे हैं, तो पता ही नहीं लगेगा कि आप डाइट भी कर रहे हो और साथ ही साथ में आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। इसको जरूर ट्राई करिए, आप पूरा एक बोल आप इसको खा सकते हैं। यहाँ पे एक पैन ले लिया है मैंने, उसको गैस पर रख दिया है। 1 स्पून ऑयल डाल रही हूँ उसमें, सेसमी सीड्स डाल रही हूँ, व्हाइट तिल, चॉप्ड गार्लिक डाल रही हूँ, स्प्रिंग अनियंस डाल रही हूँ। मार्केट में बहुत अच्छे और फ्रेश आ रहे हैं। अगर घर पर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप नॉर्मल अनियन भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉटे कर देंगे इसको, बहुत ज्यादा इसे कुक नहीं करना। अब ये ब्रोकली डाल रही हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल एंड क्विक रेसिपी है ये। बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता जब आपके पास, तो ये बहुत ही ज्यादा क्विकली बन जाती है। इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे बस हम, और इसको लिड से कवर कर देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। बस 5 मिनट्स तक इसको कुक करना है हमने, बहुत ज्यादा इसको कुक नहीं करना। 5 मिनट्स हो गए हैं, लिड हटा देंगे। बिल्कुल रेडी है हमारी ब्रोकली। थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे इसके ऊपर और इसको मिक्स कर देंगे एंड दैट्स इट, इट्स रेडी टू सर्व एंड इट्स सुपर डिलिशियस एंड सुपर यम्मी। इसको आप जरूर ट्राई करो, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही ज्यादा क्विकली बनती है ये, इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं एंड लुक एट द ग्रीन कलर, कितना अमेजिंग लग रहा है। इट्स सो ब्यूटिफुल और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी एंड वेट लॉस के लिए सुपर डिश है। मटर मशरूम बनाने के लिए यहाँ पे एक पैन को मैंने गैस पे रख दिया, 1 स्पून ऑयल डाल दिया उस पे। जीरा ले रही हूँ यहाँ पे, क्यूमिन सीड्स, तेज पत्ता ले रही हूँ, बे लीफ, सिनेमन स्टिक ले रही हूँ, दालचीनी, लौंग ले ली है, क्लोव्स, इलायची ले ली है, कार्डमम, और थोड़े से पेपरकॉर्न्स ले लिए, काली मिर्च। इनको थोड़ा सा सॉटे कर देंगे हम। बहुत ही अच्छा फ्लेवर और फ्रेग्रेंस आता है इससे। थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, थोड़ा इनको भी सॉटे कर लेंगे। अनियंस ले लिए बड़ा बड़ा चॉप करके, इसको भी थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। बड़े बड़े चॉप्ड टमाटोज डाल रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्ट डाल रही हूँ, इसको भी थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना हमने। अब इसको लिड लगा के अराउंड 5 to 10 मिनट्स हम कुक कर लेंगे। 5 to 10 मिनट्स हो गए हैं, लिड हटा के देख लेते हैं। टमाटोज हमारे बहुत पल्पी और सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे हम, गैस ऑफ कर देंगे और इसको हम ब्लेंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अब ये सारा का सारा हम ग्राइंडर जार में डाल देते हैं और इसको ग्राइंड करके एक बहुत स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे हम। अब वही पैन मैंने गैस पे वापस रख दिया है और ये जो बिल्कुल स्मूथ सा ग्राइंड कर लिया है हमने पेस्ट, इसको मैं पैन में डाल रही हूँ। रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ इसमें और थोड़ा सा इसको हम सॉटे कर लेंगे। ये मशरूम्स ले लिए मैंने, वॉश कर लिया है बहुत अच्छे से और इसको स्लाइसेस में कट कर लिया है, इसको पैन में डाल देंगे। थोड़े से मैं यहाँ पे पीस ले रही हूँ, मटर। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रेवी में हम मिक्स कर देंगे और थोड़ा पानी डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, इसको मिक्स कर दूंगी। अब लिड लगा के अराउंड 10 मिनट्स इसको कुक कर लेंगे। 10 मिनट्स हो गए हैं, हमारी वेजीज बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। अब ये रेडी टू सर्व है, इसको सर्व कर लेते हैं एंड दे आर रेडी टू ईट। जस्ट लुक एट दिस,
Isn't it so beautiful? And it's equally tasty. बहुत ही टेस्टी है ये, बहुत ही डिलिशियस है, आपको बहुत पसंद आएगा, इसको ज़रूर ट्राई करिए गाइस। एंड ये वेट लॉस के लिए भी सुपर्ब है। तो गाइज ये थी अमेजिंग 7 डिनर रेसिपीज फॉर वेट लॉस। इसको आप पूरे वीक में बदल बदल कर ले सकते हैं। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कमेंट में कि मैम प्लीज़ डिनर ऑप्शंस लाइए और ज़्यादा डिनर ऑप्शंस लाइए, तो ये मैं लेकर आई हूँ पूरे वीक के लिए। आप इसको बदल बदल कर खाइए, सही पोर्शन में खाइए और आप इसको सही टाइमिंग पे खाइए, फिर देखिए आपको कितना ज़बरदस्त वेट लॉस मिलेगा। इनको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और बहुत एनकरेजमेंट मिलता है अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। तो मेरी वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिले और उनको भी पता लगे कि एक्चुअली डिनर में क्या खाएं तो वेट लॉस होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से उसको कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां मुझे जरूर फॉलो करिए, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। बाय फॉर नाउ।